भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गुरु महिमा के अब तक 15 कैप्सूल्स आपके सामने आ चुके हैं, जिनमें हमने गुरु शिष्य की कथाएं और गुरु शिष्य से संबंधित बहुत सी बातें करी। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं कि गुरु जब हमें मिल भी जाए तो हम भला गुरु को पहचानेंगे कैसे। किस व्यक्ति को हम ये सोचेंगे कि ये हमारे गुरु हैं या ये हमें शिष्य धारण कर लेंगे। तो इसको थोड़ा आज समझते हैं। उससे पहले गुरु स्तुति। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यदि गुरु के जो शारीरिक रूप है, जो भौतिक स्वरूप के संबंध में आपकी कोई पहले से इमेजिनेशन या धारणा है, तो अच्छा ये होगा कि आप उसको उसी समय त्याग दें। दैहिक रूप के आधार पर व्यक्ति अपने पति, प्रेमी, मित्र का तो सिलेक्शन कर सकता है, किंतु गुरु के साथ तो उसे आध्यात्मिक तरंगों के बेसिस पर ही उसका संचार स्थापित करना होगा। उन्हें बाहर के रूप से हम नहीं डिसाइड कर सकते कि ये गुरु हमारे हैं या नहीं हैं। गुरु के साथ हमारा संबंध क्योंकि दैहिक या भौतिक अंतःक्रियाओं पर आधारित नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। ऐसा कोई भी विचार सर्वथा छोड़ने लायक है। अगर आपके दिमाग में कोई प्री कंसेप्शन है तो उसको छोड़ना होगा। गुरु का कार्य हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करना या वासनाओं को तुष्ट करना नहीं है। ये कार्य तो संसारिक अंतः क्रियाओं के द्वारा होते हैं। शिष्य से गुरु का संबंध आध्यात्मिक, मानसिक और बहुत सूक्ष्म स्तरों पर बेस्ड है। इसलिए व्यक्ति को आत्मिक दृष्टि से ही निर्णय करना चाहिए, शारीरिक स्वरूप को देखकर नहीं करना चाहिए। गुरु का बाहर का जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक हो सकता है और नहीं भी हो सकता। संसार में आकर्षित करने वाले लोगों की कमी नहीं है, पर उनमें से ऐसे कितने हैं जिन्होंने शांति प्राप्त की है तथा अपनी आत्मा को प्रकाशित किया है। आध्यात्मिक मार्ग पर आपकी सहायता करने वाले गुरु की चेतना निश्चित रूप से विकसित होनी चाहिए। यदि गुरु की सजगता आपकी सजगता के समान ही सीमित है तो वो भी आपकी तरह ही कठिनाइयों, इच्छाओं, वासनाओं, लोभ और भ्रम को अभिव्यक्त करेंगे। उनका उद्देश्य दूषित होगा और उनकी सलाह विश्वास करने योग्य नहीं होगी। इसलिए आपको गुरु रूप में किन्हीं ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करना है जिनकी चेतना आपकी चेतना से ज्यादा उच्चतर हो। गुरु की चेतना के स्तर का निर्णय अब आप कैसे कर सकते हैं? यह बिल्कुल सरल समस्या है। विकसित चेतना युक्त गुरु की वाणी और व्यवहार में बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं होगा। उनकी कथनी और करनी एक होगी। उनके विचार, वाणी और कर्मों में बिल्कुल समरूपता होगी। उनका जीवन पाखंड और कपट से बिल्कुल मुक्त होगा। यदि वे इस मापदंड पर खरे नहीं उतरते तो अच्छा होगा कि आप उनसे अपने को अलग कर लें। महान लोगों की वाणी और व्यवहार में समरूपता होनी ही चाहिए। ऐसे गुरु के प्रति आपके मन में आदर भाव नहीं हो सकता जो अपने तथा दूसरों के लिए अलग अलग प्रकार के नियमों को मानते हैं। कहते कुछ हो, करते कुछ हो, आपको कुछ सिखाएं और खुद कुछ और करें। ऐसे गुरु का व्यक्तित्व कभी भी दृढ़ नहीं हो सकता, जिनका दर्शन सुविधावादी और जीवन दोहरा हो तथा जिनका सार्वजनिक स्वरूप कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और हो। यदि उनकी चेतना जागृत और सत्य में स्थित होगी तो वो उनके व्यक्तित्व में ही गहराई से दिखाई देने लगेगी। उनमें अनिश्चित व्यवहार तथा चंचलता का पूर्ण अभाव होगा और वो निरंतर स्थायित्व की स्थिति में बने रहेंगे। मतलब उनमें बिल्कुल एक कांस्टेंट उनके नेचर में आपको स्वरूप दिखाई देगा। ऐसे गुरु की लोग खुद ही खिंचे चले जाते हैं। आप उनके व्यक्तित्व से पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाएंगे, सम्मोहित नहीं होंगे। आपको प्रेम उन्माद में अंधा कर या मूर्ख बनाकर सम्मोहित किया जाता है। उन्माद का प्रभाव हटते ही सम्मोहन समाप्त हो जाता है, किंतु सकारात्मक आकर्षण का प्रभाव गहरा और परमानेंट होता है। जिस प्रकार मधु से निहित माधुर्य मधुमक्खियों को अपनी ओर खींच लेता है, जिस प्रकार गुरु का चुंबकीय व्यक्तित्व भी लोगों को निश्चित रूप से आकृष्ट करता है।
ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में साधक के पास आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता। हम जो ही ऐसे व्यक्ति के निकट जाएंगे, एक गहरा स्वाभाविक संबंध स्थापित हो जाता है। ये केवल उसको अंदर से महसूस होता है। ये प्रथम दृष्टि में प्रेम जैसी बात है। एक बार आकर्षित होते ही शिष्य अपने अंदर परिवर्तन अनुभव करने लगता है। यदि आपने किसी व्यक्ति की उपस्थिति में ऐसा अनुभव किया है तो समझ लीजिए कि वे ही आपके गुरु हैं। आपने जिन्हें गुरु माना है वे यदि ख्याति प्राप्त विद्वान और बड़ी संस्थाओं के संस्थापक हैं, किंतु आपकी आत्मा को झकझोरने में वो सफल नहीं है, तो आप इस संबंध में फिर से सोचिए। आपको सोचना पड़ेगा। त्रुटियां आपके अंदर हो सकती हैं और आपको पुनर्विचार करना ही चाहिए। ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो गुरु होने का ढोंग रचते हैं। किसी अच्छे व्यवसाय में लाभ उठाना सामान्य मानवीय स्वभाव है और आजकल तो ये एक बिजनेस बन गया है। इसलिए कुछ महत्वाकांक्षी, बहुत एम्बिशियस लोगों ने गुरु पद से भी लाभ उठाने की ये निर्लज्जता का काम किया है। धोखेबाज गुरु और ढोंगी पैगंबरों की कमी नहीं है। इसलिए जिज्ञासुओं को पूर्ण सतर्क रहना चाहिए ताकि वे ऐसे लोगों के शिकार ना हो सके। विशेषकर जो वेस्टर्न जगत गुरु शिष्य संबंध की परंपरा की पवित्रता से अनभिज्ञ रहा है। परिणाम स्वरूप वहां के लोग, ऐसा देखा गया है, ऐसे व्यक्तियों से प्रभावित हो जाते हैं जो सिद्धियों का प्रदर्शन करके विकसित चेतना युक्त होने का दावा कर देते हैं। सिद्धियों के प्रयोग द्वारा लोगों को सम्मोहित करने वाला व्यक्ति अपनी निम्नतर एवं संसारिक सजगता का अतिक्रमण नहीं कर सकता। ऐसे लोग सिर्फ एक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी तुलना ऐसे जादूगर से की जा सकती है जो बड़े जनसमूह को अपनी हरकतों से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। हर व्यक्ति तमाशे का खूब आनंद लेता है, किंतु इसके समाप्त होने के बाद उसे लगता है कि उसने कुछ नहीं सीखा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाता है तो अपने गुरु की खोज में निश्चित रूप से ही अनसक्सेसफुल रहेगा। अनेक साधक गुरु का चयन उनके व्यवहार और व्यक्तित्व के आधार पर करते हैं। यदि वे सुंदर और मृदुर भाषी है तो लोग उनकी ओर जरा अट्रैक्ट होते हैं, किंतु यदि उनका व्यवहार रूखा है, कठोर है, अपमानजनक है, भर्त्सना युक्त होता है तो वो उन्हें अस्वीकार कर देते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए कि आप अपनी सीमाओं से ऊपर उठने के लिए गुरु की खोज कर रहे हैं। वे आपसे भद्रता या दयालुता पूर्वक बोलते हैं या आपकी डांट फटकार एवं भर्त्सना करते हैं। इन सब के पीछे उनका उद्देश्य रहता है शिष्य का उत्थान। इसलिए आप गुरु के बारे में निर्णय उनके व्यवहार को देखकर नहीं करें, बल्कि उनके उद्देश्य की शुद्धता को समझ कर करें। यदि उनका ऑब्जेक्टिव पवित्र है, उनका उद्देश्य प्रयोजन पवित्र है, तो हमें शिक्षा देने के लिए वे किसी भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो गुरु अपने शिष्य के प्रति केवल मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं तथा कभी उसकी भत्सना नहीं करते, वे सिर्फ उसे संतुष्ट कर सुला देते हैं, निष्क्रिय बना देते हैं और इस प्रकार उसमें अहंकार को और सुदृढ़ कर देते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आपके गुरु आपकी उपलब्धि तथा विकास के स्तर के अनुकूल ही होंगे। गुरु के संबंध में कोई भी असेसमेंट करने तथा निर्णय लेने में व्यक्ति की अपनी योग्यता और व्यक्तित्व ही की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एक लगनशील शिष्य को निष्कपट और सही गुरु अवश्य ही मिल जाएंगे। यदि उसे मानसिक शक्ति की इच्छा होगी तो वो सिद्धियों का प्रदर्शन करने वाले गुरुओं के पीछे भागेगा। संपन्नता चाहने वाला, पूर्णता चाहने वाला शिष्य संपन्न गुरुओं के पास जाएगा। ज्ञान दय की कामना करने वाले शिष्य को ज्ञानमय गुरु मिलेंगे ही, इस बात में जरा भी डाउट नहीं है। इसलिए एक शिष्य को गुरु को जानने की कोशिश करने की अपेक्षा अपने आप को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यदि कोई श्रेष्ठ गुरु प्राप्त करना चाहता है तो उसे उत्तम साधक बनना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये छोटा सा डिस्कशन था, क्योंकि बहुत लोग आजकल ऐसा देखा गया कि बहुत मतांतर चल पड़े हैं, बहुत गुरुओं के पास जाते हैं और जिसको अंग्रेजी में लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। कई दफ़े
देखा गया है कि वो गुरु अपनी शक्ति, अपनी सिद्धियां दिखाते हैं, बहुत मीठी बातें करते हैं, शिष्यों की प्रशंसा करते हैं। उससे अट्रैक्ट होकर बिना सोचे समझे वो शिष्य गुरु को स्वीकार कर लेता है, उनको गुरु मान लेता है। और मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, तो आपका बाकी का सारा साधन अगर किसी ऐसे गुरु के चक्कर में चला गया तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जबकि आपके अंदर गुरु प्राप्ति की इच्छा थी भी, परंतु गलत जगह दरवाज़ा खटखटाने से आपका वो सारा का सारा एफर्ट, सारा का सारा साधन व्यर्थ जा सकता है। इसलिए सही गुरु का चयन, सही गुरु को पहचानना, उसको आना चाहिए और अपने में वो योग्यता लानी चाहिए जिससे वो सही गुरु को पहचान पाए। यही इस छोटे से कैप्सूल का लक्ष्य था। अगले कैप्सूल में गुरु महिमा पर और चिंतन करते हुए आपके सामने कुछ और बातें लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।